नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से बीएसटीसी का मॉडल पेपर लेकर के आ गए हैं। और ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम का जो सिलेबस है, बीएसटीसी का सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग ही मॉडल पेपर बनाया गया है। मेरे पास एक बुक है, बहुत ही बढ़िया बुक है, उसमें से मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर के आ गया हूँ। तो बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों देखिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। और यहाँ पर देखिए जो पहला प्रश्न है, यानी कि जो 51 जो प्रश्न है, भाग ब जो है राजस्थान ज्ञान का, उसके देखिए 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है। दोस्तों देखिए 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तरी भाग में, दक्षिणी भाग में, पूर्वी भाग में या फिर पश्चिमी भाग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो होगा दोस्तों दक्षिणी भाग में, यानी कि जो 56 का मैदान है वो दक्षिणी भाग में स्थित है। और यहाँ पर इसकी व्याख्या भी कर रखी है दोस्तों, देख सकते हैं। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को 56 का मैदान कहा जाता है। दोस्तों 56 का मैदान राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गैप सागर झील किस जिले में स्थित है। दोस्तों गैप सागर दोस्तों झील से संबंधित प्रश्न जरूर आएगा, झील याद करनी है। गैप सागर झील जो है वो किस जिले में स्थित है। दोस्तों गैप सागर झील जो है वो डूंगरपुर जिले में स्थित है। दोस्तों इस झील का जो निर्माण किसने करा है दोस्तों, तो दोस्तों निर्माण जो है वो कराया महारावल गोपीनाथ के द्वारा इसका जो निर्माण है वो कराया गया है, गैप सागर झील का। चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल कितनी जनसंख्या है। दोस्तों यह आपको जनसंख्या बताना है, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 53 लिखना था। चलिए यहाँ पर आपको बताना है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, अंतिम आंकड़ों के अनुसार राजस्थान की कुल जो जनसंख्या है वो कितनी है। दोस्तों जनसंख्या पूछा है तो यहाँ पर देखिए ये जो जनसंख्या है ये वाला होगा, ठीक है, देख सकते हैं। हालांकि ऐसे प्रश्न जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आएगा, लेकिन उसकी जनसंख्या पूछ सकते हैं, साक्षरता दर पूछ सकते हैं, राजस्थान का जो लिंगानुपात है पूछ सकते हैं, किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है, ठीक है, घनत्व कितना है, जनसंख्या घनत्व पूछ सकते हैं। तो ऐसे रिलेटेड प्रश्न आपके आने वाले हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व किस में पाया जाता है। दोस्तों कौन सा जिला है जिसमें जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। दोस्तों तो दोस्तों जैसलमेर जिले के अंदर जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे कम है। चलिए जो आंसर जो है वो जैसलमेर हो जाएगा। और जनसंख्या घनत्व वाले 5 जो जिले हैं वो देखिए जैसलमेर, बीकानेर, यानी कि यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जोधपुर के अंदर है। चलिए राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। राजस्थान में ब्लू पोल्ट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है, तो दोस्तों जयपुर है। क्या है, जयपुर, जो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए यहाँ पर व्याख्या कर रखी है, चीनीदार मिट्टी के बर्तनों पर रंगीन और आकर्षक चित्रकारी का नाम ब्लू पोल्ट्री है। जयपुर की ब्लू पोल्ट्री विश्वविख्यात है, यानी कि विश्व प्रसिद्ध है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। दोस्तों ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अल्लाह जिलाबाई। किसे दोस्तों, अल्लाह जिलाबाई को मरुभूमि की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उपनाम जरूर से याद करें आप, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीकानेर निवासी मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई राजस्थान की मरु कोकिला द्वारा किया गया केसरिया बालम गीत आज राजस्थान की पहचान बन चुका है। यानी दोस्तों जो केसरिया बालम जो गीत है ना, केसरिया बालम, तो वो मरु यानी दोस्तों जो अल्लाह जिलाबाई है उनकी देन है, ठीक है। चलिए भिल्लों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य, ठीक है, नृत्य क्या कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों हाथी मना, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। नृत्य पूछ जाएगा अब एग्जाम में। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोक नाट्य कौन सा है। लोक नाटक पूछ सकते हैं, जैसे गुर्जर जाति का क्या है, यानी कि प्रतिहार की क्या है, तो ऐसे याद करना है। और जिले का भी नाम भी जरूर से याद करें। तो दोस्तों मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का नाट्य कौन सा है, तो वो होगा रमत, ठीक है। चलिए राजस्थान के वे संत जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए, तो दोस्तों वह जो संत है वो हो गए धन्ना जी, ठीक है। जाट परिवार में जन्मे धन्ना रामानंद के शिष्य थे, जो राजस्थान छोड़कर कहाँ चले गए, बनारस चले गए। संत पिंबा के अनुसार मोक्ष का साधन है, तो दोस्तों मोक्ष का साधन जो है वो भक्ति,
ठीक है, भक्ति होगा। अगला प्रश्न देखिए, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? कुल देवी से प्रश्न आता है, एक प्रश्न आपका जरूर आएगा दोस्तों। चौहान वंश की जो कुल देवी है वो है आशापुरा माता। चलिए, आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर मेला किस जिले में भरता है, किस जिले में लगता है? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका जो आंसर है वो डूंगरपुर जिले के अंदर जो है बेणेश्वर मेला जो है वो लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? डूंगरपुर जिले के अंदर बेणेश्वर जो है मेला लगता है। ओके, चलिए देखिए, फूलडोल उत्सव कहाँ पर किसके द्वारा मनाया जाता है? फूलडोल उत्सव, तो दोस्तों फूलडोल जो है राम स्नेही पंत द्वारा मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। गोरबंद आभूषण है, गोरबंद कहाँ पर पहना जाता है, किसके द्वारा पहना जाता है? तो ये जो प्रश्न है गोरबंद आपका पूछा गया है। ऊँट के गले का जो आभूषण है वो है गोरबंद। दोस्तों क्या है? ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद होगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। राजस्थान के सर्वाधिक प्रतिशत वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाली जो अनुसूचित जनजाति है वो कौन सी है? भील, गरासिया, मीणा या सहरिया? दोस्तों सबसे ज़्यादा जो है वो मीणा जाति के लोग जो है अनुसूचित जाति की जाती है मीणा जाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस जिले में है? सिवाना दुर्ग जो है वो बाड़मेर में है दोस्तों। बाड़मेर जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, सिवाना दुर्ग। चलिए जरूर आपको याद करना है, दुर्ग तो फिक्स है, प्रश्न आएगा जरूर से। जोधपुर के निकट ओसिया मंदिरों का समूह किसकी देन है? ओसिया जो मंदिर है दोस्तों प्रत्यार जो वंशज है ना, ठीक है, गुर्जर प्रत्यार, इसका आंसर करेक्ट होगा। ओसिया मंदिर दोस्तों जोधपुर में स्थित है, याद कर लेना। जोधपुर में प्राचीन राजाओं की छत्रियां एवं उद्यान के लिए प्रसिद्ध स्थान का नाम कौन सा है? जोधपुर में पूछा दोस्तों, तो दोस्तों जोधपुर में पूछा है तो मंडोर जो आप आए होंगे कभी, ठीक है, मंडोर होगा इसका करेक्ट आंसर। राजस्थान विचारधारा की चित्रकला का आरंभिक मुख्य केंद्र कौन सा था? ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बूंदी। राजस्थान विचारधारा की जो आरंभिक मुख्य केंद्र है वो है बूंदी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की बोली एवं क्षेत्र के संबंध को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानें, यानी कि किस में गलत है? तो कौन सा गलत दे रखा है दोस्तों? पाली जो है वो बागड़ी नहीं होगा दोस्तों। डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों में बोले जाने वाली भाषा को भिल्ली कहा जाता है। क्या कहा दोस्तों? भिल्ली कहा जाता है। ठीक है, चलिए बेल्ली किशन रुक्मणी री और चंद्रराव जैतसिरो इन दो डिंगल में लिखी गई पुस्तकों का संपादित करने तथा वचनिका राठौड़ रतन महेश दासोत्री खेड़िया जगारी कहीं को प्रथम बार प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? तो श्रेय किसका दोस्तों? वो होगा दोस्तों टेसिटरी का। ठीक है, टेसिटरी इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए कानड़देव प्रबंध का रचयिता है। यहाँ पर दोस्तों कानड़देव प्रबंध का रचयिता कौन है? तो कानड़देव प्रबंध का जो रचयिता है वो दोस्तों पद्मनाथ है। कौन दोस्तों? पद्मनाथ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, देखिए राजस्थान की प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन कब हुआ था? प्रथम निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार का गठन जो है वो कब हुआ दोस्तों? तो वो हुआ दोस्तों आपका देखिए 3 मार्च 1952 को। ठीक है, 3 मार्च 1952 को। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है? तो 74वें का जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो होगा उदयपुर। ठीक है, उदयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, दावड़िया के व्यक्ति होते थे दोस्तों जो कारवां काफिलों को लूटते थे। ठीक है, कारवां और काफिले को लूटते थे। कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों? कृष्ण मृग किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों? ताल छापर में पाए जाते हैं। ताल छापर कहाँ पर है? चूरू। ठीक है, चूरू। चलिए रॉक फॉस्फेट की खान कहाँ पर है? रॉक फॉस्फेट की जो खान है वो कहाँ पर है? तो रॉक फॉस्फेट जो जामर कोटड़ा। ठीक है, अब जामर कोटड़ा कहाँ पर आया हुआ है आपको बताना है नीचे कमेंट में। ठीक है, ठीक है, अब इतना हिंट दे दिया और इतना दिखा दिया, अब तो बता सकते हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं किया गया है? सही सुमेलित नहीं है दोस्तों, किन्न बूंदी से सही सुमेलित नहीं है। मेहंदी सोजत इसबगुल जालोर लहसुन बारा किन्नू बूंदी तो सही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता रखे हैं
फसल है, कौन कौन सी फसल है और उनके जो प्रमुख उत्पादक जिले हैं वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। चलिए, राजस्थान की पहली सरकारी समिति 1905 में स्थापित की गई थी। कहाँ पर स्थापित की गई थी दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर है अजमेर के बिनाई में, अजमेर जिले के बिनाई क्षेत्र में। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के प्रमुख उत्पादन जिले जो है वो कौन से हैं? सीमेंट उद्योग पूछा है तो देखिए बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर, ये वाला ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर होगा। देखिए, पूरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित है? पूरा उत्खनन स्थल ये जो दोस्तों हैं वो आपके हैं दोस्तों, करेक्ट आंसर है भीलवाड़ा और पाली जिले के अंदर। ठीक है, भीलवाड़ा और पाली जिले के अंदर। खिलजी की निम्नलिखित विजयों का कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पर हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 23 से आंसर होगा दोस्तों पहला, यानी कि ए यानी कि रणथंभौर। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए सी यानी चित्तौड़गढ़, फिर दोस्तों सिवाना और जालोर, ये आपका क्रम है। फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड पोजीशन, थर्ड एंड देन फोर्थ होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपके देखिए, चित्तौड़गढ़ के किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? हुमायूं से मदद किसने मांगी थी? राणा कर्णवती, देखिए रानी कर्णवती ने मांगी थी मदद हुमायूं से। सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर किस शहर में नहीं है? किस शहर में नहीं है दोस्तों? तो नहीं है दोस्तों, भोपाल में नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में गलत को पहचानना है, गलत की पहचान करनी है दोस्तों। गलत जो है वो देखिए गिरी सुमेल का युद्ध जो 1544 में मारवाड़ के राव चंद्रसेन और शेर शाह सूरी के मध्य हुआ था दोस्तों। यहाँ पर मालदेव और दिल्ली के बाढ़ सूरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ? मालदेव और दिल्ली के शेर बाढ़ सूरी, ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा के मध्य हुआ था, जिसमें विजय कौन बना दोस्तों? विजय बना था शेर शाह सूरी। निम्नलिखित में से कौन टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था दोस्तों? अमीर खां पिंडारी था। कौन सा दोस्तों? अमीर खां पिंडारी। चलिए, अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या है अगला प्रश्न? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ जो है वो कहाँ पर हुआ था? 1857 यानी कि दोस्तों जो आपका 1857 का स्वतंत्रता संग्राम है, राजपूताना का आरंभ जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। राजपूताना मतलब कि राजस्थान में इसका जो आरंभ है, इसका जो स्टार्टिंग है वो कहाँ पर हुई थी दोस्तों? कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों नसीराबाद में हुई थी दोस्तों। नसीराबाद से इसकी जो शुरुआत हो गई थी। साधु सीताराम दास किस कृषि आंदोलन से संबंधित है? तो किसान आंदोलन होगा शायद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बिजोलिया जो आंदोलन है उससे संबंधित थे साधु सीताराम दास। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? किस जिले में दोस्तों? मानगढ़ जो है बांसवाड़ा जिले के अंदर है। नेक्स्ट प्रश्न, गौतमेश्वर धाम किस जिले में है? गौतमेश्वर धाम पूछा है दोस्तों प्रतापगढ़ जिले में गौतमेश्वर धाम स्थित है। मीराबाई के निर्देशन में किसने नरसी जीरो मायरो की रचना ब्रज भाषा में की है? दोस्तों इसका आंसर होगा वो का दोस्तों रत्ना खाती। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ लेते हैं और हमारा जो 93 प्रश्न है, राजस्थान के वे संत जो लोक देवता होने के साथ साथ एक कवि भी थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान के एकमात्र जो लोक संत देवता जो कि एक लोक देवता होने के साथ साथ कवि भी थे, कवि, ठीक है, तो वो होंगे दोस्तों रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, रामसा पीर से। देखिए, निम्न को सुमिलित करना है, नेजा, फिर मावली है, जिला मछली, ठीक है, किसकी जाती है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर जो मछली है किस जाति की है दोस्तों? यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा इसका जो सुमिलित होगा, ठीक है, ए को सुमिलित करें यहाँ पर जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे इसका सुमिलन हो जाएगा, ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चित्रशैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका आंसर होगा बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखें, 96 पर चलते हैं। राजस्थान में गैटोर की क्षत्रिय किस वंश के राज परिवार से संबंधित है? तो कौन सा परिवार है? कछुआ दोस्तों। तो अगला प्रश्न है, सुमिलित नहीं है, तो आपको यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो दोस्तों तीसरा जो सुमिलित नहीं है, ऊपर माल का भट्टा बांसवाड़ा,
तो दोस्तों ऊपर माल का जो पठार है वो चित्तौड़गढ़ के बैंस रोड से भीलवाड़ा जिले के बिजूले तक फैला हुआ है, ये वाला सम्मिलित नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न को सम्मिलित करना है। यहाँ पर देखिए फसल से संबंधित प्रश्न है, फसल से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, सम्मिलित आपको करना रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा संतरा झालावाड़, संतरा झालावाड़ होगा दोस्तों। फिर दोस्तों यहाँ पर जो है कपास जो है वो किसका हो जाएगा, कपास हनुमानगढ़। सोयाबीन दोस्तों पूछा है, तो सोयाबीन जो है वो हो जाएगा गंगानगर, और गेहूँ जो है वो हो जाएगा दोस्तों, एक सेकेंड दोस्तों वापस करते हैं। देखें यहाँ पर जो संतरा है वो हो जाएगा झालावाड़, कपास जो है वो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हनुमानगढ़, सोयाबीन जो है यानी कि जो सोयाबीन जो है वो है कोटा और बारा में, और गेहूँ जो है ये वाला से गंगानगर। इस प्रकार से अब दोस्तों से मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, बाकी आपको नीचे कमेंट में इसका करेक्ट आंसर बताना है। मंगला भाग्यम शक्तियाँ ऐश्वर्या है, तो क्या है इसका आंसर होगा दोस्तों, आंसर होगा बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल चित्र करेक्ट आंसर होगा। और 100वां प्रश्न करते हैं, लास्ट प्रश्न आपका, ठीक है। चलिए ये देखिए, सुमिलित आपको करना रहेगा इस प्रश्न के अंदर, सुमिलित करके आंसर बताना है। तो इसका 100वां प्रश्न है, इसका आंसर होगा दोस्तों फर्स्ट, ठीक है। ये वाला सुमिलित करना, इसका जो पहला जो है वो इससे हो जाएगा, दूसरा बी है जो तीसरे से मिलान कर लेगा, तीसरा जो है वो तीसरा जो है वो चौथे से कर लेगा, चौथा जो है वो तीसरे से सुमिलित कर लेगा। गारेट और टोंक जिले से संबंधित है। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र था, मैंने बताया था आपका मॉडल पेपर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको और भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकें। फिर मेरा आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।